हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टेक्निकल समारोह। आज हम बात करेंगे कि हम यूट्यूब पर अपनी कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करें। हमारे जो अक्सर दोस्त हैं उनके साथ ये मसला आता है कि वो यूट्यूब का चैनल तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो आज मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी कैटेगरी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप उसे बआसानी उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकें। तो मैं चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे सर्च बार के अंदर लिखता हूँ यूट्यूब कैटेगरी लिस्ट। तो यहाँ पे मैं अपने सर्च बार में लिख लेता हूँ यूट्यूब कैटेगरी लिस्ट, यूट्यूब कैटेगरी लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पर मेरे पास ये आ चुका है। मैं यहाँ पे करता हूँ टैब, तो ये सर्च ले हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब वीडियो कैटेगरी लिस्ट कंप्लीट गाइड। तो यहाँ पे मैं करता हूँ टैब और आपको 1 बाय 1 करके हर एक कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी आ रही है उसका नाम है फ़िल्म एंड एनिमेशन। तो अगर आपका मूवी का अगर आप चैनल बनाया है आपने, ड्रामे वगैरह या मूवी वगैरह आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, या म्यूज़िक वीडियो वाला म्यूज़िक आप उस मूवी का डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं, या बिहाइंड द सीन, यहाँ पे देखिए बिहाइंड द सीन्स। तो जो मूवी जब ख़त्म होती है या कोई फ़िल्म ख़त्म होती है तो उसकी आखिर में यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसको कैसे शूट किया गया, कौन सी जगह पे शूट किया गया, तो उसे कहते हैं बिहाइंड द सीन। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप इसे एक कैटेगरी ना समझे, आप इसमें दो कैटेगरी समझे, फिल्म एंड एनिमेशन। तो पहली है फिल्म, उसके बाद है एनिमेशन। एनिमेशन दरअसल 3D फिल्मों को कहा जाता है। 3D फिल्में, अगर आप अभी बोलेंगे कि यार ये 3D फिल्में क्या होता है, तो 3D फिल्में भाई वो होती हैं जिसमें कार्टून वगैरह होते हैं, या कार्टून के वो ड्रामा वगैरह होते हैं, या कार्टून्स वाली फ़िल्म वगैरह जो होती हैं उससे हम 3D फिल्म्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपने अगर ड्रामे वगैरह या कोई इस्लामिक वीडियो वगैरह जो भी आपने इसमें अपलोड करना है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कोई चैनल बनाया है तो आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करें जिसका नाम है फ़िल्म एंड एनिमेशन। उसके बाद जो हमारी सेकंड नंबर कैटेगरी आती है उसका नाम है ऑटो एंड व्हीकल्स। तो ऑटो एंड व्हीकल्स यहाँ पे ये देखिए कह रहा है ऑटो एंड व्हीकल्स कैटेगरी इंक्लूड वीडियो रिलेटेड टू कार्स, बाइक्स, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, कस्टमाइज्ड व्हीकल्स एंड मच मोर यू कैन। तो यहाँ पे जो नई चीज़ें आती है, मिसाल के तौर पर एक नई गाड़ी है, नई बाइक आई है, नया एरोप्लेन आया है, नई रेलवे आई है, ये नया ट्रैक्टर आया है, उसके टायर्स के बारे में बता सकते हैं, उसका जो उसके बारे में आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, उसके बारे में आप रिव्यू दे सकते हैं, उसके बारे में आप टिप्स और सॉल्यूशन दे सकते हैं। जो भी नई चीज़ लॉन्च होती है इसमें, तो आप उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये ऐसे चलती है, ऐसे नहीं चलती, इसमें ये करना पड़ता है, इसमें वो करना पड़ता है। तो आपने उसे कंप्लीट गाइड करना है या उसके बारे में आपने लोगों को रिव्यू करना है, तो आप यही कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं जिसका नाम है ऑटो एंड व्हीकल। थर्ड नंबर पर जो हमारी कैटेगरी आती है उसका नाम है म्यूज़िक। तो भाई यूट्यूब की ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए थर्ड पैराग्राफ में ये लिखा रहा है दिस कैटेगरी इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड हैज़ बिग नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर एंड व्यूज़। तो ये यूट्यूब की सबसे बड़ी कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर आते हैं। अगर आप म्यूज़िक के रिलेटेड अगर आपने कोई चैनल बनाया है तो आपने यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसमें आप हर किस्म का म्यूज़िक अपलोड कर सकते हैं, चाहे पियानो, वायलिन, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन म्यूज़िक, आप हर किस्म का इसमें म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और आपको यही कैटेगरी उसके लिए सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम है म्यूज़िक, और ये यूट्यूब की थर्ड कैटेगरी है। उसके बाद आते हैं हम अपनी फोर्थ कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है पेट्स एंड एनिमल्स। तो भाई यहाँ पे देखिए पेट्स कहा जाता है जानवरों के बच्चों को, परिंदों के बच्चों को, एंड एनिमल्स कहा जाता है जानवरों को। अगर आप परिंदों के बच्चों के बारे में बता रहे हैं, या जानवरों के बच्चों के बारे में बता रहे हैं, या किसी एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं, किसी जानवर के बारे में बता रहे हैं, तो आपने यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब आप इसमें उस परिंदे के बारे में, मिसाल के तौर पर आप किसी परिंदे के बारे में बता रहे हैं, तो आपने लोगों को ये बताना है कि ये इसे ऐसे पालना है, ये ऐसा फूड खाता है, इसका फूड यहाँ से ख़रीदना पड़ता है। तो आप लोगों को गाइड करेंगे, ठीक है, आप लोगों को समझाएंगे कि आपने इस परिंदे को ये खाना देना है, इस जानदार को आपने ये खाना देना है, ठीक है, ये खाता है, ये वो नहीं खाता। तो आपने वहाँ पे वो कंप्लीट डिटेल देनी है। तो या मिसाल के तौर पर आपने अगर बिल्ली का एक बच्चा पाल रखा है या किसी कुत्ते का बच्चा पाल रखा है, तो आप उसे क्या देते हैं, क्या नहीं देते, ठीक है, उसे आप ट्रेन करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं वो पेट्स एंड एनिमल्स में शामिल होती हैं। उसके बाद जो आती है हमारी
फोर्थ कैटेगरी जिसका नाम है स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स का नाम सुनते भाई आपके जहन में सबसे पहले तो, अगर आप पाकिस्तान इंडियन है तो सबसे पहले आपके जहन में एक ही चीज़ आती है कि वो है क्रिकेट। तो भाई सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, दुनिया की हर स्पोर्ट्स के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। दुनिया में जितनी तरह की गेमें खेली जाती हैं, स्पोर्ट्स खेली जाती है, वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। उसमें क्रिकेट भी हो गई, फुटबॉल, बैडमिंटन, ठीक है, बहुत सारी गेम्स है, हॉकी वगैरह हो गई। तो आप उसके बारे में वीडियो भेज सकते हैं, उसकी हाइलाइट्स दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में अगर आपकी खुद की टीम है तो आप उस टीम को गाइड कर रहे हैं या उस टीम को कोचिंग दे रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो आपने यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसका नाम है स्पोर्ट। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है उसका नाम है ट्रैवल एंड इवेंट्स। और ट्रैवल का मतलब होता है सफ़र करना, घूमना फिरना। अगर आप किसी बाहर कंट्री में घूमने गए, ठीक है, कि हॉलीडे पर आप किसी बाहर कंट्री में घूमने गए, अगर आप उस कंट्री की किसी खूबसूरत प्लेस के बारे में, मशहूर प्लेस के बारे में, फेमस प्लेस के बारे में लोगों को बता रहे कि भाई आपने इस कंट्री में अगर आप गए हैं तो ये जगह ज़रूर घूमना, उसके बारे में आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को टिप्स दे रहे हैं, तो आपने यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंड इवेंट्स। तो इवेंट्स तो भाई होते हैं जो बड़ा शो होता है, वो इवेंट्स होते हैं, आप उसे भी इस कैटेगरी के अंदर दिखा सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा चैनल बनाया है तो आपने यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसका नाम है ट्रैवल एंड इवेंट्स। उसके बाद आती है गेमिंग। तो भाई गेमिंग में आप हर किस्म की गेम के बारे में बता सकते हैं, उस गेम के बारे में टिप्स दे सकते हैं, और अगर कोई नई गेम आई तो उस गेम के बारे में आप रिव्यू कर सकते हैं, उसमें सेटिंग्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी कम्प्लीटली तरह से गेमिंग के बारे में, आप इसमें दुनिया की हर किस्म की गेम के बारे में लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है उसका नाम है पीपल एंड ब्लॉग्स। तो भाई पीपल एंड ब्लॉग्स देखिए यहाँ पे सबसे ये लिखा भी आ रहा है कि पीपल लाइफ स्टाइल सेलिब्रिटी स्टॉक्स थिंग्स अबाउट पीपल, पॉपुलर ब्लॉग आर साइट्स, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स। तो आपने मिसाल के तौर पर आप किसी गांव में रहते हैं, उस गांव का रहन सहन कहना है कैसा है, उस गांव में खाना पीना कैसा है, ठीक है, वहाँ के लोग क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, उन लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में आपने बताना है। किसी सेलिब्रिटी के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं, ठीक है, या किसी मशहूर साइट्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपने यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसका नाम है पीपल एंड ब्लॉग्स। उसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी आती है उसका नाम है कॉमेडी। तो कॉमेडी अगर आप लोगों को लुत्फ़ अंदाज़ कर सकते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं, कुछ अच्छा फ़नी क्रिएट कर सकते हैं, तो आपने यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसका नाम है कॉमेडी। उसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी आती है उसका नाम है एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे आपने लोगों को एंटरटेनमेंट करना है, लोगों को हंसाना है। इसमें आप डांस, ड्रामा, फ़न, स्टोरी कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को बता सकते हैं। तो आपने यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एंटरटेनमेंट। एंटरटेन का मतलब ही होता है मज़ाया। तो आपने यहाँ पे लोगों को इंटरटेनमेंट करना है, लोगों को खुश करना है। उसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी आती है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। तो भाई न्यूज़ का मतलब ही आपको पता है खबर देना या खबर के बारे में बताना, एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है सियासत। तो आपने न्यूज़ और सियासत के बारे में, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है या जो अभी सियासत में जो हलचल मच रही है, आप उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आपने यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी आती है हाउ टू एंड स्टाइल। अगर आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले आपको खुद को फैशनेबल और स्टाइलिश बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने बैठेंगे, आप अगर खुद स्टाइलिश होंगे, खुद अगर आप फैशनेबल लगेंगे, तो लोग वाकई सोचेंगे कि यार बंदा ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताएगा और कुछ नई चीज़ बताएगा, क्योंकि ये खुद बंदा फैशनेबल है, स्टाइलिश बंदा है। तो जो भी नया डिज़ाइन आता है, जो भी मार्केट के अंदर नया फैशन आता है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, उसके बारे में आप रिव्यू दे सकते हैं, उसकी प्राइस बता सकते हैं, ठीक है। तो आपने यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, हाउ टू एंड स्टाइल। उसके बाद आती है एजुकेशन। तो भाई एजुकेशन के लफ्ज़ से यही वादे होता है कि तालीम। तो आपने यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेटिव टॉपिक बताने हैं, ठीक है, एकेडमिक नॉलेज देनी है, आपने लोगों को तालीम के बारे में बताना है। अगर हमारे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि मैं कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करूं, तो भाई आपने यही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसका नाम है एजुकेशन। तो एजुकेशन का मतलब ही है कि आप लोगों को टीच कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो आपने एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को तालीम दे रहे हैं कि भाई ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो आपने यही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसका नाम है एजुकेशन। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप
अक्सर दोस्तों का आपने चैनल देखा होगा यूट्यूब पर टेक्निकल फलाना, तो आपने जो टेक्निकल काम अगर आप कर रहे हैं यूट्यूब पर तो आपने यही कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी जिसका नाम है टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस के अंदर क्या चेंजेस आ रही है दिन ब दिन, आपको पता है साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो आपने हर रोज़ एक नया इम्यूनेशन फैक्ट्स और बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में बताना है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, मोबाइल्स के बारे में आप बताना है। तो आपने यही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारी जो लास्ट एंड वन कैटेगरी आती है उसका नाम है नॉन प्रॉफिट्स एंड एक्टिविज़म। तो इफ़ यू चेक सिंपल मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट थिंग्स विदाउट एनी प्रॉफिट और प्रॉफिट इंटेंशन। तो आपने इसमें लोगों को आइडिया देना है कि भाई अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको इतना इसमें फ़ायदा मिलेगा, अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको इतना इसमें लॉस होगा। तो आप इसमें लोगों को लॉस और प्रॉफिट के बारे में बता सकते हैं, नुकसान फ़ायदे के बारे में बता सकते हैं। बताने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बता रहे, उसे आइडिया देना है। आपने लोगों को आइडिया देना है। आप आएँ उन लोगों को एक नई चीज़ बताएं कि भाई इस चीज़ में इतना फ़ायदा है, इस चीज़ में इतना नुकसान है। तो ये कैटेगरी टोटली कंटेन है आइडियाज़ के ऊपर। तो इसी टॉपिक के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।